रेगिस्तान जैसे सूखे उस गांव में, जहां महीनों से बारिश नहीं हुई थी, हर सुबह धूल उड़ती हुई उठती और लोगों के चेहरों पर मायूसी की एक और परत जमा कर देती। खजूर के पेड़ झुक चुके थे, खेत फट चुके थे और कुएं का पानी इतना नीचे चला गया था कि अब डोरी की आवाज भी नहीं आती थी। उसी गांव में रहता था 12 साल का आरिफ, दुबली पतली काया, बड़े सपनों वाला, लेकिन आंखों में अजीब सा यकीन, एक ऐसा यकीन जो कभी टूटता नहीं था। उसकी मां सकीना बीबी, जो हमेशा दुआ में हाथ उठाकर कहती थीं, अल्लाह की रहमत कभी देर से आती है, पर आती जरूर है। लेकिन पिछले कई महीनों से वो भी खामोश थीं। कुएं के पास बैठकर दूर आसमान को बस देखती रहती, जैसे किसी निशानी का इंतजार हो। गांव वाले अब तक थक चुके थे। कुछ लोग घर छोड़कर जा रहे थे, कुछ ने आशा छोड़ दी थी और कुछ का कहना था कि अब सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकता है। आरिफ हर सुबह नमाज के बाद गांव की छोटी मस्जिद में बैठता और धीरे धीरे दुआ पढ़ता, या रब, हमारी सूखी जमीन पर रहमत का साया भेज दे। मगर आसमान चुप था, सिर्फ गर्म हवा चीखती हुई गुजरती। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप के बीच, जब पूरा गांव चुपचाप अपने अपने घरों में पसीने से भीग रहा था, आरिफ पुराने नियम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ आसमान देख रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कोई परों की सरसराहट, धीमी लेकिन अनोखी। आरिफ ने ऊपर देखा। आसमान की खाली नीली छत में एक ही परिंदा उड़ रहा था। वो कोई आम परिंदा नहीं था। उसके पंखों में हल्की नीली चमक थी, जैसे धूप उस पर पड़कर नूर बन गई हो। उसकी चोंच सुनहरे रंग की और उसकी उड़ान ऐसे जैसे हवा भी उसे रास्ता दे रही हो। गांव में कभी किसी ने ऐसा परिंदा नहीं देखा था। वो परिंदा नीचे उतरा और नीम के पेड़ की सबसे सूखी टहनी पर आकर बैठ गया, जिस टहनी में महीनों से कोई पत्ता भी नहीं उगा था। अचानक एक हल्की टक टक की आवाज हुई। परिंदे के पंखों से कुछ गिरा, एक छोटा सा पानी का कतरा, जैसे आसमान से सीधे उतर आया हो। वो कतरा टहनी पर गिरा और सबकी आंखें फैल गईं। सूखी टहनी पर एक छोटा हरा बिंदु उभर आया था, जैसे जिंदगी लौटने का पहला वादा। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, ये कोई साधारण परिंदा नहीं है। सकीना बीबी दौड़कर आईं, आंखों में हैरानी और दिल में उम्मीद, और उनके होंठों से बस इतना निकला, शायद ये वही रहमत है जो हम इतने समय से मांग रहे थे। परिंदा कुछ पल टहनी पर बैठा रहा, फिर अपने पंख फैलाए और गांव के ऊपर कई बार चक्कर लगाकर ऐसी आवाज निकाली जो किसी दुआ जैसी लग रही थी, हल्की, सुकून देने वाली। उसी शाम, जब सूरज डूब रहा था, आसमान के एक कोने में हल्के बादल इकट्ठे होने लगे। कई महीनों में पहली बार गांव में हैरानी फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और हर कोई एक ही बात कह रहा था, ये परिंदा कोई निशानी है। और सचमुच रहमत का सफर शुरू हो चुका था। उस रात गांव में एक अजीब सी हलचल थी। हर घर के बाहर लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। बादल अभी बहुत हल्के थे, बस कुछ धुंधली लकीरें, लेकिन सूखे गांव के लिए वो भी उम्मीद की तरह चमक रही थीं। आरिफ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, वही पेड़ जिसकी सूखी टहनी पर उस परिंदे ने पानी का खतरा गिराया था। अब उस जगह एक छोटा सा हरा अंकुर था, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल जिंदा। आरिफ की आंखों में चमक थी। अम्मी, क्या ये सच में हमारी दुआ का पहला जवाब हो सकता है? सकीना बीबी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रहमत कभी पूरी एक साथ नहीं आती, वो छोटे छोटे इशारों में छिपकर आती है। उसी समय आसमान में वही परिंदा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी उड़ान में बेचैनी थी। वो सीधे गांव की सीमा की तरफ जा रहा था। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि उन्हें अब यकीन हो चुका था कि जहां ये परिंदा जाएगा, वहीं कोई निशानी होगी। परिंदा एक बड़े रेतीले टीले के पास जाकर रुक गया। उसने जमीन के ऊपर कई चक्कर लगाए, जैसे किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग बोले, ये जगह तो वो है जहां सालों पहले पुराना कुआं दब गया था। कहते हैं वो कुआं इतना गहरा था कि कई बार पानी पीने वाला गिर जाता था, इसलिए उसे बंद कर दिया गया था और अब उसका नाम तक भुला दिया गया था। परिंदा अचानक नीचे झपटा। उसकी चोंच ने रेत को इतनी तेजी से हटाया कि सब चौंक गए। फिर उसने अपने पंजों से जमीन को खरोंचना शुरू किया। आरिफ दौड़कर आगे आया और खुदाई में साथ देने लगा। कुछ ही देर में कई और लोग जुड़ गए। सूरज ढल रहा था, आसमान धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और सबकी सांसें तेज थीं। फिर
एक सूखी पुरानी लेकिन पहचानने लायक लकड़ी की घेरन दिखाई दी। कुआं। लेकिन जैसे ही उन्होंने और रेत हटाई, अंदर से एक हल्की बांसी पर गीली हवा बाहर निकली। सबकी सांस अटक गई। सकीना बीबी बोली, अंदर नमी है, इसका मतलब पानी नीचे कहीं मौजूद है। पर समस्या ये थी, कुआं बहुत पुराना था। अंदर उतरना खतरनाक था। हर कोई डर रहा था, सिवाय आरिफ के। उसने रस्सी उठाई और कहा, अगर रहमत का इशारा यहां है, तो इसे खोदना हमारी जिम्मेदारी है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं माना। रस्सी उसके कमर से बांधी गई। हाथ में एक छोटी लालटेन और दिल में अल्लाह का नाम। आरिफ धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। ऊपर लोग खामोशी से दुआ कर रहे थे। नीचे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक ठप, उसके पैर किसी पत्थर जैसी चीज से टकराए। उसने लालटेन आगे की, और जो नजर आया उसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। नीचे गोल गोल तराशे गए पत्थर थे, और उनके बीच से हल्की सी नमी रिस रही थी। आरिफ ने ऊपर चिल्लाया, नीचे पानी है, बहुत गहराई में, लेकिन है। ऊपर लोग रोने लगे, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने पानी की खुशबू महसूस की थी। उसी वक्त ऊपर आसमान में परिंदा जोर से चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जिसमें जैसे खुशखबरी छुपी हो। और अचानक एक ठंडी हवा चली। बादल पहले से थोड़े गहरे हो गए। सकीना बीबी ने आसमान देखा। रहमत का पहला इम्तिहान हमने पास कर लिया है, पर असली रहमत अभी आने वाली थी। कुएं के अंदर से आई नमी की खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। कई सालों से लोग सिर्फ सूखे की बातें सुनते थे। आज पहली बार किसी ने पानी शब्द पर यकीन से मुस्कुराया था। लेकिन यह राहत की शुरुआत नहीं, एक नई कसौटी की शुरुआत थी। आरिफ रस्सी के जरिए वापस ऊपर आया। कपड़े धूल और मिट्टी से भरे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। नीचे कितना पानी है बेटा? क्या भर जाएगा? क्या हम पी सकेंगे? आरिफ ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी बहुत नीचे है, लेकिन नमी इतनी है कि अगर हम मिलकर इसे साफ करें तो पानी ऊपर आ सकता है। गांव वाला हामिद बोला, पर यह कुआं तो सालों पहले ढाने वाला बताया गया था। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा वही रहस्यमयी परिंदा तेज आवाज में बोला, किसी चेतावनी की तरह, जैसे वो लोगों के डर को डांट रहा हो। सकीना बीबी धीरे से बोली, अगर रहमत का परिंदा बार बार हमें यहां ला रहा है, तो इस रास्ते में डर की जगह भरोसा ज्यादा चाहिए। अब काम शुरू होना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि कुआं बेहद पुराना था। दीवारें टूट चुकी थीं, मिट्टी बार बार ढह रही थी। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो कह रहे थे, ये परिंदा बस भ्रम है, अब भी बारिश दूर है, मेहनत बेकार जाएगी। दूसरी तरफ वो लोग जो आरिफ की बात सुनना चाहते थे। आरिफ ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, रहमत कभी जबरदस्ती नहीं आती, चुनना हमें होता है। हम डर चुनेंगे या दुआ पर यकीन। ये बात सीधे दिल पर लगी। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। अगले ही दिन सुबह से काम शुरू हुआ। कई आदमी ऊपर से मिट्टी निकालते, और दो आदमी रस्सी के सहारे नीचे जाकर साफ सफाई करते। हर कुछ देर में ऊपर बैठा परिंदा चक्कर लगाता, जैसे निगरानी कर रहा हो कि कोई गलती न हो। शाम होते होते कुएं की तली साफ होने लगी, और तभी कुछ अनोखा हुआ। आरिफ को दीवार के अंदर दबी हुई एक पुरानी सी मिट्टी की मटकी दिखाई दी। उसने उसे बाहर निकाला। मटकी पर अरबी में कुछ लिखा था, माँ अल रहमत, यानी रहमत का पानी। गांव वाले स्तब्ध। मटकी खोली गई। अंदर सिर्फ थोड़ा सा पानी था, पर उसकी महक ताजा थी, मानो अभी अभी भरा गया हो। हामिद कांपते हुए बोला, इतने साल बाद भी ये पानी खराब नहीं हुआ। सकीना बीबी ने मटकी को हाथ में लेकर कहा, रहमत का पानी कभी खराब नहीं होता, ये कोई इशारा है। आरिफ बोला, शायद इस कुएं को किसी नेक इंसान ने दुआ करके भरा था, और अब हमें वही दुआ आगे बढ़ानी है। गांव में पहली बार डर की जगह उम्मीद फैल रही थी। लेकिन उस रात परिंदा गायब था। नीम का पेड़ खाली था। आसमान शांत था। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। गांव में बेचैनी फैल गई। कई लोग कहने लगे कि शायद रहमत सिर्फ इशारा देकर जा चुकी है। लेकिन आरिफ की आंखों में अब भी बेचैनी नहीं, बस एक सवाल था, अगर ये सिर्फ इशारा था, तो परिंदा अगली राह दिखाने कहाँ गया है? उसकी सोच अधूरी ही थी कि अचानक दूर रेगिस्तान की तरफ से एक नीली चमक उठी। एक हल्का सा नूर, जैसे कोई पंखों वाला साया उड़ता हुआ गांव से कहीं आगे निकल रहा हो।
आरिफ ने फुसफुसाकर कहा, रहमत अभी पूरी नहीं हुई, बस राह बदल गई है और असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सुबह होते ही आरिफ आंखें मलते हुए नीम के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन शाख पर फिर भी वो रहस्यमयी परिंदा नहीं था। गांव में हल्की बेचैनी दौड़ चुकी थी। लोग सोच रहे थे कि शायद रहमत का सफर यहीं रुक गया। तभी दूर रेगिस्तान की रेत पर एक हल्की नीली चमक उभरी, जैसे सूरज की किरण किसी पर से टकराकर लौट रही हो। आरिफ बिना सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, परिंदा रेत पर खड़ा था, अपने पंजों से गोल निशान बनाता हुआ। निशान के बीच एक काली सख्त मिट्टी की जगह थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ छिपा हो। आरिफ ने हाथों से मिट्टी हटाई और हैरान रह गया। नीचे एक पत्थर की तख्ती थी, जिस पर पुरानी नक्काशी बनी थी। उस पर लिखा था, जहां जमीन बंद हो जाए वहीं दूसरी राह खोदो, क्योंकि रहमत कभी एक ही रास्ते से नहीं आती। आरिफ ने चारों तरफ देखा। भूमि ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन मिट्टी में नमी महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया, परिंदा बता रहा है कि असली पानी कुएं में नहीं, यहीं रेगिस्तान की सतह के नीचे है। आरिफ दौड़कर माँ और गांव वालों को बुलाया। सब जमा हुए तो परिंदा एक बार हवा में उड़ा, उनके ऊपर धीमी आवाज में चक्कर लगाया और फिर इतना साफ इशारा किया कि कोई शक न रहा, यहां खुदाई शुरू करो। गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि पहली बार किसी ने परिंदे को इतना सीधा मार्ग दिखाते देखा था। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, रहमत लौट आई है, बस रास्ता बदला है। और उसी जगह पहली फावड़ी मिट्टी में धंसी, नई उम्मीदों के साथ। रेगिस्तान की तपती मिट्टी पर फावड़ी की पहली चोट पड़ी, और जैसे ही खुदाई बढ़ने लगी, सबकी नजर बस उस रहस्यमयी परिंदे पर टिकी थी, जो सिर के ऊपर चक्कर काट रहा था, जैसे हर फावड़ी को धुआं दे रहा हो। कुछ ही घंटों में जमीन की सतह बदलने लगी। रेत मुलायम हो रही थी, मिट्टी में हल्की सी ठंडक आ गई थी। आरिफ ने हथेलियों से मिट्टी छुई और हैरान रह गया। अम्मी, ये तो ठंडी है, इसके नीचे कुछ है। गांव वाले और तेजी से खुदाई करने लगे। परिंदा नीचे उतरकर पास की चट्टान पर बैठ गया, चोंच से रेत के छोटे छोटे ढेर हटाता, जैसे खुद भी मदद कर रहा हो। अचानक एक फावड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। थक, सब रुक गए। आरिफ ने हाथों से मिट्टी हटाई और एक पत्थर की चौड़ी पट्टी दिखाई दी, जिसमें दरारें थीं और दरारों के बीच से हल्की सी नमी चमक रही थी। आरिफ ने फुसफुसाकर कहा, ये पानी रोकने वाली परत है, नीचे पानी है, बहुत करीब। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, पर अभी भी एक आखिरी कदम बाकी था। उन्होंने धीरे धीरे पत्थर की दरारों को चौड़ा किया और अचानक एक पतली सी पानी की धार बाहर निकली, छोटी, धीमी, लेकिन जिंदा। परिंदा जोर से उड़ान भरता हुआ आसमान में उठा और उसके पंखों से सूरज की किरणें ऐसे टूटीं जैसे नूर फैल रहा हो। सकीना बीबी की आंखों में आंसू थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन का दिल फिर जाग गया और पहली बार रेगिस्तान की खामोशी में पानी की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह पतली धार थोड़ी चौड़ी होने लगी। मिट्टी भीगकर गहरे भूरे रंग में बदल गई और हवा में हल्की सी मिट्टी पानी की खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो बरसों से कोई महसूस नहीं कर पाया था। गांव वाले खुशी से झूमने लगे, पर तभी समस्या सामने आई। धार जितनी तेज होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पानी रुक सा क्यों गया है। परिंदा ऊपर चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब उसकी उड़ान तेज और चिंतित लग रही थी। अचानक वह नीचे उतरा और रेत के एक छोटे टीले पर अपने पंजे जोर से मारे। टक टक टक, जैसे कह रहा हो, रुकावट यहां है। आरिफ तुरंत दौड़कर उस जगह पहुंचा। उसने फावड़ी मारी तो नीचे से एक बड़ा सपाट पत्थर निकला, जो पानी की राह को आधा रोक रहा था। गांव वाले बोले, अगर ये हट गया तो पानी पूरी तरह खुल जाएगा। पर पत्थर बहुत भारी था। कई आदमी लगे, रस्सियां बांधी गईं, मगर पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। लोग थकने लगे, कुछ पीछे हट गए, कुछ फिर डरने लगे। उसी वक्त परिंदा उड़कर आरिफ के कंधे पर हल्के से बैठ गया, ऐसे जैसे कह रहा हो, तुमसे होगा। आरिफ ने गहरी सांस ली, रस्सी को नई गांठ से बांधा और सबको आवाज दी, एक बार और, सारे दिलों के साथ। इस बार सबने पूरी ताकत लगाई और अचानक धम, पत्थर बगल में लुढ़क गया और जमीन से पानी की धार सीधे ऊपर उछली। पहली बार पूरी ताकत से, जैसे खुद भी आजाद होना चाहती हो। परिंदा खुशी में पंख फैलाकर ऊपर उड़ गया
और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान ने दुआ को मंजूरी दे दी हो। आरिफ मुस्कुराया। रहमत का असली दरवाजा अब खुल गया है। पानी की खुली धार अब लगातार बह रही थी। गांव वाले मिट्टी हटाते गए और धीरे धीरे उस जगह पर एक छोटा सा तालाब बनने लगा। पहले चंद हथेलियों जितना, फिर एक बड़े हौज जितना। रेगिस्तान की धरती, जो सालों से प्यास में जली थी, अब पानी पीते हुए ठंडी होने लगी थी। गांव की हवा में भी बदलाव था। पहली बार ठंडक, पहली बार नमी, पहली बार उम्मीद। परिंदा ऊपर उड़ता रहा, कभी तालाब के ऊपर चक्कर लगाता, कभी नीम की टहनी पर बैठकर पानी की चमक को देखता, जैसे उसे भी चैन मिल रहा हो। आरिफ तालाब के किनारे बैठा अपने हाथों में पानी भरकर बोला, अम्मी, ये पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता, ये दिल भी जगा देता है। सकीना बीबी ने आंसू पोंछकर कहा, जब अल्लाह रहमत भेजता है तो रुक रुक कर नहीं, पूरा मौसम बदल कर भेजता है। और उसी पल परिंदे ने पंख फैलाकर आकाश की तरफ एक आखिरी बार आवाज दी, हल्की, पवित्र, जैसे घोषणा हो, रहमत उतर चुकी है। तालाब का पानी शाम की धूप में नूर की तरह चमक रहा था। तालाब अब एक छोटी झील में बदल चुका था। पानी साफ, ठंडा और तेज बहाव वाला, मानो अपनी ही आवाज में कह रहा हो कि सूखा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव वाले झील के चारों ओर जमा थे। हर चेहरा नूर से भरा, हर आंख में शुक्र का रंग। लेकिन सबकी नजरें एक ही चीज ढूंढ रही थीं, वो रहस्यमयी परिंदा। कुछ देर बाद आसमान के नीले पर्दे पर एक छोटी सी परछाई उभरी, धीरे धीरे नीचे आती हुई। परिंदा झील के ऊपर आया, पानी की सतह को हल्के से छुआ और एक चमकती बूंद उछली, जैसे आखिरी दुआ बांटकर जा रहा हो। फिर वह नीम के पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बैठा, आरिफ और सकीना बीबी को आखिरी बार देखा और इतनी मुलायम आवाज में बोला कि जैसे हवा ने भी उसे संभाल कर रखा, रहमत वहीं उतरती है जहां दिल थकता नहीं। इसके बाद वह अपने पंख फैलाकर आकाश की तरफ ऊंचा उड़ गया, धीरे धीरे रोशनी में खोता हुआ। गांव वाले खामोश खड़े रहे, लेकिन किसी को दुख नहीं था, क्योंकि झील में उठती हर लहर यही बता रही थी कि रहमत चली नहीं, बस पानी की शक्ल में हमेशा के लिए ठहर गई है। और उस दिन से गांव का नाम बदल कर रखा गया रहमतपुर। और इस तरह इस कहानी का एंड होता है।